पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं। अकेला व्यक्ति जो ललकार रहा है पूरे देश के अंदर वो है हमारे नेता राहुल गांधी। जो बच्चों के बात उठाने के लिए मैदान दिया था राहुल जी को, वो मैदान निरस्त करके उसके परमिशन सिंगर जैस्मिन को दे दिया। देखिए, राहुल गांधी जी से पूरी सरकार डर गई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए कोई काम किया नहीं, देश के हित में कोई काम किया नहीं। अकेला व्यक्ति जो ललकार रहा है पूरे देश के अंदर वो है हमारे नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया राजस्थान के कोटा में, वहां भी परमिशन देके निरस्त किया, फिर दिया छात्रों के दबाव में। उसी प्रकार उत्तराखंड के देहरादून में वहां भी परमिशन देके निरस्त किया और वहां सिंगर को दे दिया। जो बच्चों के बात उठाने के लिए मैदान दिया था राहुल जी को, वो मैदान, और उसके टिकट भी फ्री कर दिए। उसके बाद भी कार्यक्रम उनका फ्लॉप हुआ जैस्मिन का। राहुल गांधी के मैदान में हजारों हजार की संख्या हो गई। उसी प्रकार यहां पर भी किया है कि यहां पर परमिशन दिया 30 तारीख को और उसके बाद 5 तारीख को उन्होंने, सरकार ने दबाव बनाकर उसको कैंसिल कराया। पर छात्रों के दबाव में, बच्चों के दबाव में यहां भी इनको परमिशन देना पड़ा और वहीं पर कार्यक्रम होगा। हम लोग भी अड़ गए कि वहीं होगा, उसी स्थान पर होगा, तय स्थान पर होगा और तय समय पर होगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी आएंगे, भले चौराहे पर हमको उनको संबोधित करना पड़े, सड़क पर करना पड़े, पर आएंगे जरूर। बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया, देश के भविष्य को बर्बाद किया, पर राहुल गांधी जी लगातार उनकी बात उठा रहे हैं। हम सब लोग आज पूरे कांग्रेस के एक एक जन खड़े हैं कि आज छात्रों के बीच छात्र संवाद राहुल जी करेंगे और उनसे बात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। ये छात्रों की जो गूंज है, ये पूरे देश के कोने कोने में, ये जो प्रयागराज की नगरी है, ये संगम की नगरी है, गंगा जमुना सरस्वती, ये संदेश पूरे देश को जाने वाला है। क्या कुछ यहाँ माहौल आप देख रहे हैं, कुछ आपके से भी कुछ छात्रों की रीच आउट किया, आपने भी खबरें इस बात की हुई थी, छात्रों को प्रेशराइज किया जा रहा है? बिल्कुल, छात्रों को प्रेशराइज किया जा रहा है। जो यहाँ पे संस्थाएं हैं, जो बच्चों को कोचिंग सेंटर हैं, जो कोचिंग देते हैं, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि बच्चों को न भेजिए। हम लोग जिस होटल में थे, इसके पहले जिस एक होटल में थे त्रिवेणी ग्रैंड में, वो जबरदस्ती सरकार के दबाव में खाली कराया गया हम लोगों से। फिर मैं इस होटल में आया, ये दूसरा होटल है मेरा। हो सकता है आज भी खाली कराने का प्रयास हो, पर अब तो कोई दिक्कत नहीं, हम सड़क पे भी रह लेंगे। इन बच्चों के भविष्य के लिए, इन देश के भविष्य के लिए हमें अगर सड़क पे भी सोना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी पीछे नहीं है। निश्चित तौर से बच्चे परेशान हैं, इनका भविष्य खराब कर रही है, कोई एग्जाम नहीं। मैं कल एक छात्रावास में गया था, यहाँ एक बाटी दाल चोखा का यहाँ बड़ा रिवाज है, उनके बीच में बैठ के मैं बाटी दाल चोखा खाया रात को। उन बच्चों ने कहा कि हम लोग का भविष्य बर्बाद कर रही है सरकार। एक छोटे छोटे कमरे में वहीं रहना, उसी में खाना बनाना, उसी में भगवान की पूजा करना। मैं जाकर देखा, सब बच्चे परेशान हैं। पर राहुल जी से बहुत उम्मीद है कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे भविष्य के लिए हैं, और कांग्रेस ने ही बच्चों का भविष्य बनाया। चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इसरो, सब कांग्रेस ने बनाया। इस प्रयागराज की धरती पर एक भी नई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। बनारस, जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ से मोदी जी सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, बीएचयू था, बीएचयू को भी बर्बाद कर दिया। आज वहाँ की सारी फैकल्टीज बंद हो रही हैं, सारे मेडिकल कॉलेजेस को पूरा बर्बाद कर दिया। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल तत्पर है और हमारे नेता राहुल गांधी जी से पूरे नौजवान, हमारे बच्चियों को उम्मीद है। अजय जी, एक और चीज, जब हम सड़क पे यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ पोस्टर्स यहाँ पे लगा दिए गए, राहुल गांधी झारखंड कब आएंगे, झारखंड आपको बुलाता है। मैं मान सकता हूँ कि आप भी समझ रहे होंगे पोस्टर कहाँ से लगे, किस तरीके से देखते हैं इन पोस्टर? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाजपा के लोगों को थोड़ी सी भी अगर शर्म हया है तो अपना प्रदेश पहले देखें। जिस प्रदेश में इनकी सरकारें चल रही हैं, चाहे यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उत्तराखंड हो, जहाँ भी आप देख सकते हैं, राजस्थान बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। आप झारखंड की चिंता मत करिए, झारखंड के लिए हम खड़े हैं। झारखंड में वहाँ के चेयरमैन का इस्तीफा हो गया, वहाँ पर कई अधिकारी, कई लोग जेल चले गए और वहाँ सीआईडी जांच के आदेश हो गए हैं। निश्चित तौर से वहाँ की चिंता न करें, वहाँ कांग्रेस, हमारे नेता राहुल जी डटे हैं और वहाँ बच्चों को निश्चित तौर से न्याय मिलेगा और उनको उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आखिरी सवाल पूछूंगा सर आपसे, आप ही की पार्टी के सांसद है डॉक्टर शशि थरूर, वो एक तुलनात्मक बात करते हुए ये कह गए कि जितना सीजेपी को मिला था अट्रैक्शन, उतना अट्रैक्शन छात्रों की गूंज को नहीं मिल रहा है। ये इसको कैसे देखते हैं उनके बयान? देखिए, आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर छात्रों की बात, इस देशवासियों की बात अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी ने, आप ये बताइए, बच्चे वहाँ पर
मुझे लगता है कि शायद 20-25 दिन से धरने पर बैठे थे जंतर मंतर पे। जब राहुल गांधी जी उस पूरे प्रकरण को उसमें उन्होंने लीड लिया और उसमें आंदोलन में शामिल हुए, प्रधानमंत्री का आवाज क्यों नहीं घेरा किसी ने? किसी के पास दम है मोदी के घर घेरने का? सिर्फ हमारे नेता राहुल गांधी जी सड़क पर उतरे, वो भी बच्चों के साथ। जब अमानवीय कृत्य हुआ, जब लाठियां चली, बच्चियों के प्राइवेट पार्ट्स पर लाठियां मारी गई, हमारे नेता राहुल गांधी जी रहा नहीं गया और प्रधानमंत्री का आवाज पहली बार इस देश के इतिहास में पहली बार घेरा। मजबूर हुए देश के प्रधानमंत्री और तब जाकर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को हटाया। उसके पहले धर्मेंद्र प्रधान के लिए कितने आंदोलन हुए, कितने धरना प्रदर्शन हुए। सोनम वांगचुक ने खाना पीना छोड़ दिया। पर राहुल जी जब सड़क पर उतरे, जब राहुल प्रधानमंत्री का आवाज घेरा, तो मजबूर होकर इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को हटाया और अब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पार्लियामेंट छोड़कर भगे हैं केवल राहुल गांधी की डर की वजह से। थरूर क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो निश्चित तौर से ये समझना सबको पड़ेगा, पूरे देश के आम लोगों को समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी के साथ पूरा देश, पूरे लोग खड़े हो रहे हैं और राहुल गांधी से ही लोगों को विश्वास है, राहुल गांधी पर ही भरोसा है।